हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के सो ब्लॉग। और अब सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को शीतला सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। कुछ लोग इसको बसौड़ा भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको शीतला सप्तमी बोलते हैं। ये पुत्र हमारी संतान के लिए व्रत रहा जाता है। इसमें हमारे यहाँ बासी भोग लगाया जाता है। आप सब में से कौन कौन ये व्रत रहता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। खासकर हमारे ये इधर यूपी वाले में तो बहुत सारे लोग रहते हैं और मैं भी इस व्रत को रखती हूँ हमारे यहाँ। लेकिन एक चीज़ डिफरेंट है कि हमारे यहाँ बासी नहीं, लेकिन भोर में उठकर बनाया जाता है और उसको ठंडा करके चढ़ाया जाता है। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ कैसे मनाया जाता है व्रत। देवी को कहा जाता है कि हमें गर्मी से बचाने वाली देवी हैं, हमारे स्वास्थ्य का हमें ये वरदान देती है, हमारी संतान की दीर्घायु का ये हमें वरदान देती हैं। तो बहुत सारे इनको शीतलता बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए इनको बसौड़ा यानी कि बासी चीज़ें चढ़ाई जाती है। मतलब कि रात को इनका भोग साफ़ सुथरा करके किचन वगैरह बनाकर रख दिया जाता है, सुबह वही चढ़ाया जाता है। या फिर जिसके घर में ताज़ा चढ़ता है बिल्कुल भोर में बनाकर बिल्कुल ठंडा खाना इनको चढ़ाया जाता है। आप लोग बताना कि आप लोगों में से किसके किसके यहाँ ठंडा चढ़ाया जाता है और किसके किसके यहाँ बासी चढ़ाया जाता है। और इसकी कथा मैं आज के वीडियो में सुनाऊंगी और इसकी तैयारी करूंगी। और अगर हमारे सामर्थ्य में हो तो हमारी माता जी कहती हैं, सासू माता जी, कि इसमें नए वस्त्र पहनकर ही सुबह की पूजा की जाती है 2 दिन की। जैसे आज पूरा दिन मैं व्रत रहूँगी और कल भोर में बिठाऊँगी, तो मैं इसी ब्लॉग में दोनों चीज़ें डाल दूँगी, इसलिए मैं ब्लॉग थोड़ा सा लेट डालूँगी ये। और मैं हो सकेगा तो पूरी पूजा विधि डालूँगी अगर रिकॉर्ड कर पाई तो, क्योंकि भोर में रिकॉर्ड करने वाला भी कोई होना चाहिए। मैं पूजा करूँगी कि रिकॉर्ड, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के डाल दूँ। लेकिन आपको एक चीज़ दिलाऊँगी, माता शीतला की कथा ज़रूर सुनाऊंगी, जिसको सुनने के बाद आप सबके अंदर सच में आस्था जगेगी कि हाँ कितना महत्व होता है इस व्रत का। तो चलिए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं और हम क्या क्या तैयारी करते हैं हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो साड़ी आप लोग देख रहे हैं ना, ये मेरे मायके से मिली थी मुझे जब मैं अपनी बेटी के मुंडन में गई थी। तो जो लोग मेरा वीडियो फॉलो करते होंगे उन्होंने ब्लॉग में देखा होगा, तो मुझे लगा कि चलो मैं यही पहन लेती हूँ। वैसे मैंने रखा था कि किसी और त्यौहार पे पहनूंगी, पर अभी के लिए हल्की थी। और मैचिंग का पेटीकोट और ब्लाउज जो मेरा पुराना रखा था मैंने वही निकाल लिया था, क्योंकि साड़ी तो नई हो गई थी और चूड़ियाँ भी मेरे पास मैचिंग की ऑलरेडी रखी थी। तो मैं हड़बड़ी में कुछ लेने नहीं गई, जो भी था मैंने फटाफट लगा के इकट्ठा करके रख लिया कि सुबह नहाऊंगी और फटाफट रेडी हो जाऊँ। तो हमारे यहाँ ना इस व्रत में सुबह का जल चढ़ाकर पूजा पाठ करके उसके बाद फलाहार भी करते हैं और पानी भी पीते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ बनाया है कि हस्बैंड भी नाश्ते में कर लेंगे, बच्चों को भी पसंद और मैं भी वही खाकर फलाहार करने वाली हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या बनाया है। तो ये शाम को मैंने बनाया था साबूदाने का खिचड़ी पोहा, आप लोग जो भी बोलते हो। तो मैं आज यही खाने वाली थी, क्योंकि सुबह मैं सिर्फ चाय पानी पी के ही रह गई थी। उसके बाद खा पी के हम लोग फटाफट साफ़ सफाई में मैं लग गई और मैंने इधर बेसिन वगैरह धोया। और मेरी बेसिन के साइड में अभी वाइट सीमेंट भी लगवाया मैंने, क्योंकि ये टूट चुकी थी तो इससे थोड़ा सा जाम हो गई, नीचे से साइड से बहुत लीक कर रही थी। तो बस मैंने इधर बेसिन को मांज धो लिया, उधर पूरा किचन अच्छे से चमका लिया था, क्योंकि सुबह जल्दी उठना था और काम बहुत ज़्यादा हो जाता। तो मुझे लगा कि अभी कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ते जो सुबह टाइम ले। तो साफ़ सफाई मैंने कर ली और हमारे यहाँ सुबह ही बनता है, तो मैं सुबह भोर में 3:30 या 4 बजे उठूँगी, क्योंकि टाइम से बनाऊँगी तभी खाना ठंडा होगा। तो अब बस चलिए मिलते हैं हम आपको सुबह इसी ब्लॉग में। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए सुबह के बज रहे हैं 3:45। मैंने 3:30 का अलार्म लगाया था, पर 3:40 के आसपास मैं उठी हूँ। तो मैंने सुबह बालकनी देखी, बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा हवा चल रहा था और आँख भी सही से नहीं खुल रही थी, लेकिन उठना बहुत ज़रूरी था तो मैं उठ गई हूँ। और उठने के बाद फटाफट मैं बालकनी से आ गई वापस रूम में और फटाफट थोड़ी बहुत सफाई की। सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी और भगवान जी के रूम में ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि पूरा करने में काफ़ी लेट हो जाएगी। और ये सबसे बड़ी बात होती है ना कि सिर्फ भोग बनाना ही नहीं होता, भोग को ठंडा करना भी ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने झाड़ू लगाई और नहाने चली गई थी। नहा कर आया तो सबसे पहले मैं गुड़ घोल कर गई थी और मैं बना लिया मैंने गुलगुले का बैटर। कितना बढ़िया स्मूथ बनाया, लम्स नहीं है बिल्कुल भी। पूरी रेसिपी चाहिए होगा तो बताइएगा। तो देखिए मैंने बाल धोया था और अभी मैंने टॉवल लगाया। कपड़े में साड़ी में बाद में पहनूंगी, अभी मैंने नॉर्मल कपड़े पहन लिए थे
और इधर मैंने लपसी के लिए घी में डाल दिया था गेहूं का आटा भूनने के लिए। हमारे यहाँ गेहूं का ही सारा चीज़ बनता है, मैक्सिमम सब लोगों के यहाँ ये शायद ऐसा ही होता है। और इधर मेरे बच्चे सो रहे थे, मैं अपने बेटे के पास सो रही थी। तो देखिए मेरे बेटे ने फेंक दिया है टॉप शीट और बेटी सो रही है। तो इधर देखिए मेरी लपसी भी पकने लगी थी। कुछ लोग इसको गेहूं का हलवा, आटे का हलवा भी बोलते, पर हमारे यहाँ शुद्ध में लपसी ही बोलते हैं। फिर फटाफट मैंने लगा लिया था पूड़ी के लिए आटा। और इधर लपसी को बढ़िया से देखिए गाढ़ी होने लगी, कितना मस्त लग रही है। और आई होप मेरी माता जी को बहुत पसंद आए। तो बस मैंने फटाफट पूड़ी छान ली। पूड़ी छानने के बाद मैंने 7 जोड़े पूड़ी छाननी होती है, तो मैंने थोड़े बढ़ा के छाने थे कान्हा जी वगैरह के लिए। फिर उसके बाद मैंने गुलगुला भी छान लिया। और बस इसके बाद मैं तैयार करने वाली हूँ अपनी भोग की थाली। अब भोग की थाली में देखिए मैंने रखा है दही, चीनी, गुलगुला, बतासा और थोड़ी सी लपसी, पूड़ी, लपसी, लौंग, इलायची, जो कि मुझे पता है जो मैंने वो किया। और इधर मैंने पूजा के लिए थाली तैयार कर ली। थोड़ी फ्रूट्स हैं, दिया बाती और पत्ते और चुनरी, और थोड़ी सी हल्दी खोल के रखी थी थाप लगाने के लिए। हमारे यहाँ ये बहुत ज़रूरी होता है। तो बस ये देखिए हमारा दोनों थाली तैयार है, 3 हो गया है कुल मिला के। तो मैं नहा धो के साड़ी पहन ली थी मैंने, और अब मैं चल दी थी सुबह सुबह मंदिर की तरफ। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे बच्चे और पतिदेव भी उठ जाएंगे, लेकिन सब लोगों ने मेरा सपोर्ट किया और उठ गए। और देखिए मैं नंगे पैर जा रही, क्योंकि मैंने भोग और जल लिया था, तो मैं चप्पल नहीं पहनती हूँ इस टाइम पर, पहनना भी नहीं चाहिए जहाँ तक मुझे पता है। तो इधर हम लोग आ गए थे मंदिर परिसर में, जहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। यहीं पर नीम का पेड़ था छोटा सा, जो कि अभी शायद टूट गया था, उसकी जड़ थी। तो पंडित जी ने बोला कि छोटा सा पेड़ है, आप यहीं पर पूजा कर लो। तो मैं वहीं पर पूजा करने लगी थी। और फटाफट मैंने शीतला माता को जल चढ़ाया, और मैं छोटी सी चुन्नी लेके आई थी, वस्त्र अर्पित किया, क्योंकि किसी भगवान की पूजा बिना वस्त्र अर्पित किए नहीं की जाती। अगर नहीं हो तो कलावा ही तोड़ के उनको वस्त्र देना चाहिए, जितना मुझे पता है। तो मैंने उसी तरह से पूजा की। उसके बाद मैंने ले ली थी हल्दी, और हल्दी के साथ थाप लगाए थे। कुछ लोग दीवार में लगाते हैं, पर यहाँ ना तो दीवार थी ना और कोई जगह थी। तो पंडित जी ने बोला था कि आप नीचे कर देना। उधर भी एक भाभी जी कर रही थी, मैंने देखा वो ऐसे ही कर रही थी। हालांकि मिट्टी इतनी गिरी थी कि थाप दिख नहीं रही थी, लेकिन हमारा जो काम है हम वो कर रहे थे। उसमें मैंने टीका वीका लगा दिया। ये हमारा शिव मंदिर है, इसमें सभी भगवान जी हैं। तो फिर फटाफट मैंने माता रानी को टीका उका लगाया, सिंदूर से सुहाग लिया। और उसके बाद दिया बत्ती का टाइम तैयारी कर रही थी मैं। और अब मैं ये भोग के लगाने जा रही थी। तो हमारे यहाँ महुए के पत्तों पर लगाते हैं, कहते हैं महुए का ना मिले तो आम का ले लो। तो मुझे ना महुए का मिल पाया ना आम का। और पतिदेव किसी से पूछ के ये पत्ते लाए थे। ये पत्ते मुझे नहीं पता किस चीज़ के थे, पर मैं अब इसी पर लगाने जा रही हूँ। तो मैंने इसको धुल के अच्छे से साफ़ कर लिए थे। और फटाफट जो मैंने लपसी, पूड़ी और लौंग, इलायची का लगा के रखा था वो सब मैं लगा दूँगी। और बच्चे मेरे आसपास घूम रहे थे, मेरे बेटा पानी ला कर मुझे दे रहा था जब भी ज़रूरत पड़ रही थी। तो मैंने फटाफट इन सब पे भी टीका लगाया, जो 7 थाप थे। और पूड़ियों के पास भी टीका उका जो भी जैसे करना होता है मैंने किया। फिर बच्चों को प्रसाद स्वरूप तिलक लगाया। और तिलक लगाने के बाद मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड थी, मम्मा क्या कर रही हैं, क्योंकि सुबह सुबह ये लोग अभी तक नहीं आए थे कभी मेरे साथ। आज पहली बार आए थे सप्तमी की पूजा में। और मैं पहले साल से ही करती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा 1 ही साल में हो गया था, तब से मैंने व्रत उठा लिया था। तो मैं इसको स्टार्टिंग से ही करती आ रही हूँ। अब मैं दिया बत्ती करूँगी, मतलब इसमें मैंने धूप, दीप, कपूर और घी की बत्ती रखी थी। कुछ लोगों के यहाँ कहते हैं कि ठंडा दीपक जलाते हैं, दीपक को जलाते नहीं। तो इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आता, और हमारे यहाँ होता भी नहीं है। तो हमारे यहाँ ऐसे ही जैसे किया जाता है, जैसे माता जी ने मेरी बताया था, सासू माता ने, मैंने वैसे ही किया। और थाल भी खाली नहीं होनी चाहिए, तो मैंने उसमें स्वास्तिक बनाया। उसके बाद मैंने आरती की फटाफट माता जी की। और उधर केले का भी वृक्ष भी, मंदिर परिसर में बहुत सारे पेड़ हैं जिनकी पूजा होती है, जैसे केला, बरगद, पीपल। और इधर देखिए मैंने भोग लगाया और जोत को ठंडी की और माता रानी से प्रार्थना की। सब कुछ मैं इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि घर जाकर सब बच्चों को स्कूल भेजना था, लंच बॉक्स बनाना था, पतिदेव को भी भेजना था। तो इतना सारा काम था, इसलिए मैं फटाफट जो भी समझ में आ रहा था, हड़बड़ी भी थी और पूजा भी करनी थी, तो बस मैं करती जा रही थी। और अब मैं मंदिर जाके पहुँच गई घर। नमस्ते दोस्तों, तो आज भी मेरी पूजा पाठ सब समाप्त हो चुका है और सुबह का लगभग खाना पीना भी रेडी हो चुका, थोड़ा बहुत बाकी है। तो आप देख रहे हैं बच्चों का भी बैग तैयार करके मैंने रखा है। तो मैंने सोचा पहले कथा करके इस पूजा को पूरी तरह से समाप्त कर लेती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। और मैंने आप लोगों से बोला था कि जब मैं कथा कहूँगी आप सबको ज़रूर सुनाऊँगी। तो कब मंदिर में भी मुझे कोई नहीं मिला,
तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ही ये कथा कह लेती हूँ। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है और सबके लिए बहुत ही फलदायी है। तो आप सब जहाँ से सुन रहे हैं वहीं से हुंकार भरिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, शीतला माता धरती पर आई विचरण करने के लिए कि धरती पर क्या चल रहा है, कौन पूजा कर रहा है, क्या कौन भक्ति मार्ग पर चल रहा है और कौन नहीं चल रहा है। और जैसे ही वो आई, कुछ दूर विचरण करने के बाद एक घर के सामने से वो गुजर रही थी, तभी ऊपर से किसी ने एक घड़े से या बोल सकते हैं लोटे से गर्म पानी, चावल का गर्म पानी उनके ऊपर गिरा दिया। वो गिरा रहा था और उसके नीचे से गुजरी, तो उनके ऊपर जब वो गर्म पानी गिरा तो वो पूरा जल गए, उनके शरीर में फफोले पड़ गए और वो पूरे गांव में विचरण करने लगी ये दर्द में और बोलती हुई कि मेरा शरीर जल रहा है, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। पर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। तभी एक कुम्हारन वहाँ पर बैठी हुई थी जो और बहुत गरीब थी वो। उसने माता जी को देखा और वो लेकर गई और एक मिट्टी के घड़े में ये पानी रखा हुआ था और उनके ऊपर डाल दिया। तो उनके ऊपर जब वो पानी डाला, उनको बहुत ठंडक मिली, वो बहुत खुश हुई। और रात की रबड़ी, खीर और ये सब चीज़ें, रबड़ी बनी हुई उसके घर में रखी हुई थी और खीर को ही रबड़ी बोलते हैं। वैसे ये कथा राजस्थान से शुरू होती है, क्योंकि राजस्थान में कहते हैं कि मिट्टी के घड़े में ही पूजा होती है, क्योंकि मिट्टी के घड़े में ठंडक होती है और शीतला माता को ठंडक पसंद है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग मिट्टी के घड़े में करते हैं, बाकी जिसके यहाँ जैसा प्रचलित होता है, हमें अपने ससुराल का पालन करना होता है। तो उन्होंने उस मिट्टी के घड़े से पानी डालने पे ठंडक मिलने के बाद उस रबड़ी को खाया जो रात की बनी थी, और उनको बहुत आनंद प्राप्त हुआ। और जब वो खुश हुई तो बोली कि बेटी, मेरे सर में जुएँ पड़े हैं, थोड़ा मेरे जुएँ देख ले तो मुझे और अच्छा लगेगा, मुझे थोड़ा सा नींद आ जाएगी, सुकून मिलेगा। तो उस कुम्हारन ने बोला कोई बात नहीं माता जी, मैं देख लेती हूँ। जैसे उसने देखा तो देखा कि माता जी के यहाँ सर में पीछे एक आँख और है। वो डर गई और डर के जब वो भागने लगी तब माता जी ने बोला डरो मत बेटी, मैं कोई भूत प्रेत या कोई भयानक नहीं हूँ, मैं हूँ देवी मैया, मैं शीतला माँ हूँ। और तुरंत वो अपने अवतार में, अपने स्वरूप में प्रकट होकर उनको दर्शन दी। और उनके दर्शन देते ही कुम्हारन घबरा गई, रोने लगी, बोली माता जी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप हमारे घर आए, लेकिन हमारे पास एक फटी हुई चादर भी नहीं है कि मैं आपको बिठा सकूं, किस पर बिठाऊं। और रो रो कर बिलखने लगी। तब माता जी ने उसको आशीर्वाद दिया और उसके बाहर, घर के बाहर एक गधा बंधा था, उस गधा पर जाकर बैठी और देखा एक झाड़ू है और एक डलिया रखी है। उससे साफ किया, गंदगी साफ करके, और उसके घर में धन धान्य से भरपूर कर दिया। इसीलिए कहते हैं माता रानी को साफ सफाई बहुत पसंद है, ठंडक बहुत पसंद है। तो बस उसके बाद फिर माता रानी उस पर प्रसन्न हुई और उसको धन धान्य से भरपूर कर दी और बोली कि मैं अब जा रही हूँ यहाँ से, तुम पर मेरी कृपा बनी रहेगी। और जो भी इस तरह से मुझे ठंडक भरे भोजन, साफ सफाई से भोग प्रसाद चढ़ाएगा, मेरा व्रत रखेगा, उसको ये कृपा मिलती रहेगी। और आगे फिर वो बोली कि मैं अब जा रही हूँ, कल इस गांव में आग लगेगी तुम्हारे घर को छोड़कर, कि जो तुम्हारा ये कलश है मिट्टी का, इसमें पानी भर के और इसको पूरे घर में छिड़क देना, तो तुम्हारा घर छोड़कर पूरे गांव में आग लगेगी। तो उसने सोचा कि माता रानी ने ये सब तो कर दिया और देवी जी तो इतनी अच्छी, तो पूरे गांव में आग क्यों लगाना चाहती। लेकिन अब माता की बात थी तो वो टाल भी नहीं सकती थी। उसने बोला जैसा आपकी इच्छा माता जी। उसने छिड़का और दूसरे दिन पूरे गांव में धू धू करके आग जलने लगी, पूरा गांव जलने लगा, लेकिन उसका घर सुरक्षित रहा। अब ये देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा ने उसको बुलवाया, बोला कि बुलाओ कुम्हारन को कि भाई तुम्हारे घर में आग क्यों नहीं लगी, ऐसा क्या था, कहीं तुमने ही तो नहीं जलाया। तो हाथ जोड़कर रोने लगी, नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर माता शीतला की कृपा हुई है और उन्होंने मुझे ऐसा करने को बोला था, तो मैंने छिड़का, इसलिए मेरा घर बच गया। तब से राजा ने निर्धारित किया कि हर सप्तमी पर व्रत रखेंगे और अष्टमी पर किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सबके घर में यही बासौड़ा या फिर ठंडा भोजन चढ़ेगा।
तो हम जिनके यहाँ ये ताज़ा भोजन चलता है उनके यहाँ भी सूर्योदय के पहले ही ये भोजन बना लिया जाता है, क्योंकि अभी भी कुछ एक घरों में है जिसके यहाँ ताज़ा चढ़ता है, जैसे हमारे यहाँ। तो हम सभी कोशिश करते हैं कि भोर में बना लें सूर्योदय होने के पहले। तो सूर्योदय की पहले की जो ठंडक होती है उससे खाना बिल्कुल ठंडा करके ही माता रानी को चढ़ाया जाता है। तो ये आज की कथा थी। सुनने वाले को, कहने वाले को, हुंकार भरने वाले पर, सब पर माता रानी की बहुत बड़ी कृपा बनी रहेगी। तो बस शीतला माता का आप लोग व्रत करिए, पूजन करिए। जिनके घर में व्रत नहीं होता, पूजन करने में कोई दिक्कत नहीं, आप सब पूजन कर सकते हैं। तो चलिए, तो अब हो गया है सब कुछ। मैंने सबका आशीर्वाद लिया और बैठ गई थी मैं ग्रीन टी पीने, क्योंकि मुझे प्यास लगी थी। तो मैंने 2 बिस्किट खाए और ग्रीन टी पी रही हूँ। ग्रीन टी पीने के बाद सीधे भागूंगी किचन की तरफ। और बैग मैंने तैयार कर रखा है, बच्चों का लंच बॉक्स, पतिदेव का लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, ये सब फटाफट तैयार करूँगी और उसके बाद सबको भेजूँगी स्कूल। उसके बाद करूँगी आगे का काम धाम, जैसे कपड़ा वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कल थर्सडे था तो कपड़े वगैरह बहुत सारे हैं, तो ये सारे काम अभी बाकी हैं। तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करने वाली हूँ। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। जय शीतला मैया।